सूरज की पहली किरणें जब शिवपुर गांव के जंगलों पर पड़ती थी तो वहां की हवा में एक अजीब सी ताजगी होती थी। नीले आसमान के नीचे हरे भरे पेड़ों की छांव, नदियों का कलकल बहना और मोर की मनमोहक आवाज पूरे वातावरण को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर धरती पर जन्नत है तो यही है। पर समय बदल चुका था। पास के शहर की औद्योगिक जरूरतों ने इन जंगलों पर अपनी नजर गड़ा दी थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योगपति इस हरियाली को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा समझते थे। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे मशीनें लगी हुई हैं। बड़े बड़े आरे, ट्रैक्टर और मजदूर आए थे। आदेश था, इस जमीन पर नया इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। धीरे धीरे आरे की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। घररररररर, घरररररर। एक एक करके विशालकाय साल और शीशम के पेड़ धराशायी होने लगे। पेड़ गिरते ही जानवरों की दुनिया हिल उठी। मोर के पंख हवा में बिखर गए। हिरण घबराकर इधर उधर भागने लगे। खरगोश अपनी मान से बाहर भागे और बंदर पेड़ से पेड़ की तलाश में चीखने लगे। जंगल का संतुलन बिगड़ चुका था। जानवरों की त्रासदी। जब पहले पेड़ गिरे तो मोर का घोंसला भी टूट गया। उसके अंडे जमीन पर बिखर गए। मोरनी ने चीख मारकर उड़ान भरी, लेकिन कहाँ जाती। पेड़ों के बिना उसका बसेरा छिन गया। हिरणों का झुंड मैदान की ओर भागा। कुछ तो सीधे गांव के खेतों ने जा घुसे। किसान हैरान थे कि जो हिरण कभी दूर से दिखते थे अब उनके सामने क्यों आ गए। बंदर बच्चों को लेकर पेड़ों से कूदते हुए गांव की छतों पर चढ़ गए। उनके पास अब पेड़ नहीं थे। छोटे छोटे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल रो रहा हो, चीख रहा हो। इंसानों की आंखें खुली। गांव वालों ने ये सब देखा तो उनके दिल दहल गए। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग किसान बोले, ये जंगल तो हमारी सांस है। अगर ये कटेगा तो हम कैसे जिएंगे? युवा पीढ़ी और स्कूल के बच्चे भी समझने लगे कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उनका भविष्य है। कुछ नवयुवकों ने शहर जाकर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। तस्वीरें डाली, खट्टे पेड़, भागते जानवर और धूल से ढका आसमान। धीरे धीरे ये विरोध लहर बन गया। लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। जंगल बचाओ, जानवर बचाओ, पेड़ काटना बंद करो, धरती माँ को मत मारो। टकराव। फैक्ट्री मालिक और सरकारी ठेकेदारों को ये विरोध रास नहीं आया। उन्होंने कहा, ये विकास का रास्ता है, यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जनता ने जवाब दिया, नौकरी चाहिए पर सांस लेने की हवा खोकर नहीं। पुलिस भी आई। कुछ जगह हल्की झड़पें हुई पर लोगों का जुनून नहीं टूटा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मिलकर एक स्वर में पुकार रहे थे। उनका कहना था कि उद्योग जरूरी है लेकिन जंगल काट कर नहीं। बदलाव की शुरुआत। कई हफ्तों तक आंदोलन चलता रहा। अंत में सरकार को सुनना पड़ा। आदेश आया कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। ये जीत थी पर अधूरी, क्योंकि जो पेड़ कट चुके थे उन्हें वापस लाना जरूर था। सामूहिक संकल्प। गांव के स्कूल में पंचायत बुलाई गई। सबने मिलकर निर्णय लिया, हम खुद पेड़ लगाएंगे। सिर्फ 100-200 नहीं, हजारों। उस दिन से गाँव का हर व्यक्ति एक अभियान का हिस्सा बन गया। बच्चे गड्ढे खोदते, महिलाएं पौधों को पानी देती, बुजुर्ग लोगों को दिशा बताते कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना चाहिए। कुछ लोग शहर से पौधे लाए, नीम, पीपल, बरगद, आम, शीशम और फलदार पेड़। नई सुबह, बरसात का मौसम आया, मिट्टी नम हुई। गांव वालों ने मिलकर करीब 50,000 पौधे लगाए। हर घर ने एक नियम बनाया कि हर सदस्य कम से कम एक पौधे की देखभाल करेगा। धीरे धीरे वो उजड़ा जंगल फिर से हरा होने लगा। हिरण वापस लौटे, मोर ने फिर से नाचना शुरू किया। गांव के लोग गर्व से कहते थे, हमने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन लगाया है। जलवायु परिवर्तन का सबक। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस प्रयास का असर पूरे क्षेत्र में दिखने लगा। बारिश का पैटर्न सुधरा, गर्मियों की तपिश थोड़ी कम हुई, नदियां फिर से जीवंत हुई। सरकार ने शिवपुर मॉडल को पर्यावरण संरक्षण अभियान के रूप में अपनाया और आसपास के गाँव भी इससे प्रेरित होकर पेड़ लगाने लगे। गाँव के एक बच्चे ने स्कूल की सभा में कहा, पहले हम सोचते थे कि जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, पर अब हमें पता चला है कि जंगल हमें उम्मीद भी देता है। ये कहानी सिर्फ शिवपुर की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की तो न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान भी संकट में पड़ जाएंगे। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं है, ये हमारी आत्मा की रक्षा है। और इस तरह लोगों ने मिलकर साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो वो विनाश के रास्ते से विकास की ओर और विकास से संतुलन की ओर लौट सकता है।